अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग बहुत यूनिक होने वाला है और जो लोग टर्की नहीं जा सकते उनके लिए ये आज का ब्लॉग है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो सा है वो है तुर्क साइप्रस जिसको भी कहा जाता है। एक जजीरा नुमा कंट्री है तुर्क साइप्रस के साथ है। तो उसका जो सा है आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि वीज़ा किस तरीके से लेना है, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, कहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसकी एम्बेसी है या इसकी जैरिज ऑफिस में यानी कि सबमिशन होता है। तो सारा कुछ डिटेल जो है ना आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप लोगों के पास मोबाइल है उसके अंदर आप नॉर्थ साइप्रस जो सा है ना वो भी आप लिख सकते हैं, या तुर्क साइप्रस जो सा है वो भी आप नेट पे चेक कर सकते हैं। मैप जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके आगे जो है वीज़े के अलावा इमिग्रेशन किस तरीके से क्लियर करेंगे वो भी इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखें। जिन लोगों का टर्की का वीज़ा नहीं लग रहा, ठीक है, तो ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने बना ली अच्छी खासी, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है, तो वो तुर्क साइप्रस का रिकमेंडेशन है कि वीज़ा अप्लाई करें और इंशाल्लाह मिल जाएगा। तुर्क साइप्रस जाएँ, उससे वापस आएँ और फिर टर्की का वीज़ा अप्लाई करें। तो तुर्क साइप्रस में भी लीरा चलता है, उनकी करेंसी तुर्की वालों की। तो बड़ा अच्छा ट्रैवल ऑप्शन है, ठीक हो गया। मगर इसमें मेन एक जो सा है वो बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि इमिग्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है वहाँ पे। तो उस हवाले से भी आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट अ तुर्क साइप्रस वीज़ा फ्राम पाकिस्तान इन 2024। जी तो गैस आज का वीडियो का टॉपिक है जी तुर्क साइप्रस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। मगर सबसे पहले आपको मैं मैप दिखाता चलूँ कि तुर्क साइप्रस का मैप जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप मैप देखें। जी तो गैस आपने देखा ये मैप, इसके अंदर दो कंट्रीज़ हैं, एक तुर्क साइप्रस है एक नॉर्थ साइप्रस है, ठीक है, यानी कि जिसको यूरोप वाला साइप्रस भी कहा जाता है। तो यानी कि साथ साथ लगते हैं। तो बहुत सारे लोग जब वीज़ा इसका ले लेते हैं ना तो इमिग्रेशन टफ़ इस वजह से होती है क्योंकि लोग कहते हैं भाई डंकी लगा के साथ वाली बॉर्डर में क्रॉस कर लेगा और वहाँ से यूरोप वाले साइप्रस में चला जाएगा। मगर अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं फिर मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप लोग टूरिस्ट वीज़ा लें और उसके बाद जो है तुर्क साइप्रस जाएँ। अगर टर्की का वीज़ा भी नहीं लगता तो फिर भी आप तुर्क साइप्रस जाएँ, वहाँ से वापस आएँ तुर्क साइप्रस से, और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपका टर्की का वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया गैस, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। तो आप चलते हैं कि इसका वीज़ा कहाँ पे अप्लाई होता है, फिर मैं बताऊँगा वीज़ा फ़ीस कितनी है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशंस कौन से लगते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, उसके साथ साथ ई वीज़ा होता है या स्टिकर वीज़ा होता है, सब कुछ आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपॉइंटमेंट का भी लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो अब सबसे पहले चलते हैं जी तुर्क साइप्रस की एम्बेसी जो सी है वो है F8 के अंदर, ठीक हो गया। F7 F6 F8 के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वेबसाइट पे जाके इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं आपने बिज़नेस वीज़ा के लिए जाना है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना है या किसी स्टडी वीज़ा पर्पज़ के लिए जाना है, ठीक है। ये आप लेके अपॉइंटमेंट लेके सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशंस आगे चल के बताऊँगा, मगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ अटेस्टेशन भी लाजमी करवानी होती है, अटेस्ट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं फ़ॉरेन ऑफिस से, ठीक है। ये हो गए डॉक्यूमेंटेशंस होगी आपके पास तैयार, आपने अपॉइंटमेंट भी ले ली, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले लेबॉर्ट्री जाएंगे। लेबॉर्ट्री कहाँ पे जाएंगे? नायाब लैब ब्लू एरिया इस्लामाबाद जाएंगे। वहाँ पे आप जो है अपना फ़िज़िकल अपना हेल्थ चेकअप टेस्ट एग्ज़ामिनेशन करवाएंगे, यानी कि अपना जो है टेस्ट होगा आपका, वो आप अपना हेल्थ चेकअप टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट एम्बेसी में जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका लेबॉर्ट्री टेस्ट भी लाजमी होगा, उसकी बेस के ऊपर जो है एम्बेसडर वो भी डिसीजन आपका देता है कि भाई आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक है, ओके है। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सुबह 9-10 बजे तक सबमिट हो जाएगा। एम्बेसडर जो है कभी कभार इंटरव्यू भी ले लेता है और आपके इंटरव्यू के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी पूछता है। क्वेश्चन आंसर वही आपके बेसिकली पूछता है कि भाई आप क्यों जाना चाहते हैं, काम क्या करते हैं, वापस आएंगे, या उसके ऊपर टाइज टू होम कंट्रीज चेक करने के लिए छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। बेस्ट रिकमेंडेशन ये है 7 डेज़ से ज़्यादा प्लान ना रखें अगर आपने तुर्क साइप्रस जाना है। 5 डेज़ बहुत है, तुर्क साइप्रस बहुत छोटा सा है,
5 डेज़ बहुत है, 5 डेज़ से ज़्यादा का प्लान ना रखें आप, ठीक है। 5 to 7 डेज़ एज़ यू आर कम्फर्टेबल, ठीक है। 5 डेज़ का इनफ है, ये प्लान रखें और अप्लाई करें 5 to 7 डेज़ का, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है ये अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो एक ही दिन के अंदर आपको शाम को 4 बजे तक डिसीजन मिल जाता है। जैसे डिसीजन मिलता है तो आपको ई वीज़ा मिलता है तुर्क साइप्रस का, वो पेपर वीज़ा होता है। तो पेपर वीज़ा में ये होता है कि आपकी इन आउट की स्टैंप लगती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तुर्क साइप्रस का जो एयरपोर्ट है वो है निकोशिया एयरपोर्ट। जिस तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ना, इस तरह तुर्क साइप्रस में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है निकोशिया। वहाँ पे आप लैंड करते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन टफ़ होती है और पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए भी इमिग्रेशन आपकी टफ़ होती है, उसका भी मैं सलूशन बताऊँगा। तो वीज़ा फ़ीस बता चलूँ 6000 रुपया है, ठीक है, पाकिस्तानी सिर्फ 6000 रुपया। मगर आप लेबॉर्ट्री का टेस्ट जो करवाते हैं ना वो तकरीबन 12000 रुपये का टेस्ट होता है आपका, तो ये तकरीबन 22000 रुपया टोटल बन जाता है, ठीक है। 20000 22000 हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिला के। डॉक्यूमेंटेशन भी की तरफ भी लेके जाता हूँ आपको, मगर ये सारा प्रोसेस था। वीज़ा वैलिडिटी आपको 2 मंथ्स की मिलती है, ठीक है। ई वीज़ा होता है, आपने पहले मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा फ़ोटो पे, तो ई वीज़ा होता है और इन आउट की स्टैंप लगती है। तो अभी चलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर गाइस। जी तो गाइस तुर्क साइप्रस के लिए डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट भी मैं आगे लगा दूंगा, अपॉइंटमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। वो चीज़ें आप लाजमी देख लीजिए इस वीडियो के एंड में। एक बात, दूसरी बात ये तुर्क साइप्रस 80% स्टूडेंट्स ही जाते हैं या वर्क परमिट वाले जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा वाले बहुत कम जाते हैं पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि उनको बहुत कम नॉलेज है, ठीक है ना। तो अब बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट, 1 साल वैलिड होना चाहिए। ओल्ड पासपोर्ट्स की वीज़ास की कॉपी, स्कैन कॉपीज़, अगर कहीं लॉस्ट हो गया तो उसकी FIR रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका ID कार्ड स्कैन कॉपी फ्रंट बैक A4 साइज़, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से बन जाता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर शादीशुदा है। उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी, ठीक है। आपका 4 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, इससे पहले जल्दी जो है ना आपने बनवा के अप्लाई करना होता है, एम्बेसी के अंदर देना होता है। उसके बाद आपका हो गया ट्रैवल प्लान, किधर जाना है, नॉर्थ साइप्रस तुर्क साइप्रस में किधर विज़िट करना है वो आपने बताना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ आपका होटल बुकिंग होनी चाहिए, पेड लगा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिज़र्वेशन कंफर्म करें। रिटर्न टिकट आपकी वीज़ा मिल जाए उसके बाद आप पेड लें लाजमी, उससे पहले आपने सिर्फ रिज़र्वेशन लगा के वीज़ा लेना है, ठीक है। वीज़ा जैसे ही मिल जाए उसके बाद आप अगर जाने का प्लान करना चाहते हैं तो रिटर्न टिकट लाजमी होनी चाहिए आपके पास, कंफर्म पेड रिटर्न टिकट होनी चाहिए अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो अगर वीज़े के लिए अप्लाई करना है ना तो सिर्फ रिज़र्वेशन लगाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये अल्फाज आपको समझ आ चुके होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, जो तुर्की के लिए चाहिए होता है। उसके बाद वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाता है तकरीबन 2500-3000 रुपये के अंदर। उसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, मैं पाकिस्तान में कौन हूँ, क्या काम करता हूँ, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, क्यों जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये सारा कुछ लिख के। कोई टैक्स टू होम कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंटेशन वो भी ऐड अप कर सकते हैं, कोई गाड़ी एसेट वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हो जाता है जो जॉब करते हैं सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लीव लेटर फ्रॉम द कंपनी वे यू आर वर्किंग, ठीक हो गया। उसके बाद अगर NTA सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो लोग बिज़नेस करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न, और अपने हेड लेटर पे जो सा वो लिखेंगे कि भाई मैं क्यों जाना चाहता हूँ तुर्क साइप्रस, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस अकाउंट लेटर, ये दोनों चीज़ें भी लाजमी चाहिए होंगी। बैंक बैलेंस कितना रखें, 10 लाख प्लस लेके चलें, 10-12 लाख प्लस लेके चलें भाई, ठीक है। और बता चलूँ मैप में जिस तरह से आपने देखा है तुर्क साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इन दोनों के वीज़ा बहुत अलग अलग मिलते हैं। आपने कभी भी ये जहन में नहीं सोचना, आप वीडियो भी देख रहे हो कि मैं यहाँ से वहाँ डंकी लगा के चला रहा हूँ, इस तरह वाला सीन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तुर्क साइप्रस जाना है तो तुर्क साइप्रस ही जाना है, वहाँ पे विज़िट करना है, एक्सप्लोर करना है, फिर वापस पाकिस्तान आना, ठीक हो गया। तो ये सारे इसके डॉक्यूमेंटेशन हैं, इसकी लिस्ट आगे मैं लगा दूँगा। शायद आपने देखा ये लिस्ट थी, ठीक हो गया। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट बआसानी मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 6 दिन के अंदर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ठीक है।
काम खुद करेंगे तो होगा, आसानी है। लिंक मैंने डाल दिया, वहाँ से आप देख के इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गए, उसके बाद आपने जाना है नयाब लैब, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके अपना हेल्थ फिज़िकल टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। आपका यानी कि टेस्ट रिपोर्ट्स आपकी एम्बेसी में सेंड करेंगे। आप खाली नयाब लैब जाएं, उनको बोलें तुर्क साइप्रस टूरिस्ट वीज़े के लिए चाहिए मुझे हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। वो जो लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह होते हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। वो टेस्ट आ रहा है तकरीबन 12,500 रुपये का, वो करते हैं नयाब लैब, ठीक है। सिर्फ उधर से ही होना है और किसी लैब से नहीं करवाना। अगर आप किसी और शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ब्लू एरिया आएँ, ब्लू एरिया इस्लामाबाद आएँ, वहीं से नयाब लैब से करवाएँ, ठीक है। अब टेस्ट रिपोर्ट की ये बात होती है कि वो आपको रिपोर्ट की रिज़ल्ट नहीं देते, वो डायरेक्ट एम्बेसी के साथ लिंक होता है और एम्बेसी के अपॉइंटमेंट वाले दिन एम्बेसडर को मिल जाती है रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके ऊपर और डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो फिर आपको फ़ाइनल डिसीजन देता है। इंटरव्यू के ऊपर भी वो क्वेश्चन से पूछ के उसके बाद फ़ाइनल डिसीजन देता है। तो ये टोटल ख़र्चा आप कह लें, एम्बेसी फ़ीस तो 6,000 है, ठीक है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लगा के और ये लेबॉर्ट्री टेस्ट लगा के ये तकरीबन आपका बन जाता है 20 से 25,000 रुपये के दरमियान सारा कुछ मिला के, ठीक हो गया गाइस। और ई वीज़ा होता है, पेपर वीज़ा, एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप लगती है। ये हो गया क्लियर, आपको उम्मीद करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उधर आपको लिंक मिल जाएगी अपॉइंटमेंट का, ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेंगे तुर्क साइप्रस की। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट भी समझ आ गई आपको, सारा कुछ समझ आ गया। अब मेन जो बात ये कि कौन लोग जाएँ और जो हर्डल्स आती हैं दो मेन, वो आपकी तरफ मैं शेयर करता हूँ। पहली जो मेन कौन लोग जाएँ, जिनके पास टर्की का वीज़ा वो जाएँ, ठीक है। वहीं से आगे पेगासस एयरलाइन चलती है इस्तांबुल से, तकरीबन 30,000 रुपये के अंदर आपको तुर्क साइप्रस ले जाती है। एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी, पासपोर्ट पे एक कंट्री ऐड हो जाएगी। अगर तुर्की का वीज़ा जिसका नहीं लग रहा तो तकरीबन 6-7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, अपने आप में कॉन्फिडेंस है, तो वो तो फिर चलो अप्लाई कर लें, ठीक है। फिर मेन जो कंसर्न आता है यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पे आता है कि भाई आप आया जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, वहाँ से आगे डंकी, क्योंकि इमिग्रेशन है ना वो पूछ सकती हैं। तो उसके लिए ये होता है कि भाई आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट हो, कंफर्म पेड, होटल बुकिंग कंफर्म पेड हो, उसके बाद 6-7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस होता है। और फिर जब एम्बेसडर, जब इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट खोलता है ना, तो उसको ट्रस्ट हो जाता है कि भाई ये ट्रैवलर है, ठीक है, ये वापस आएगा। और फिर रिटर्न टिकट होती है तो और कंफर्म हो जाता है। फिर शो मनी होनी चाहिए लाजमी, एटलीस्ट 1500 प्लस $, कैश की सूरत में आपके पास $1500 से ज़्यादा की कैश की सूरत में आपके पास होनी चाहिए $, स्लिप भी साथ ले लें। तो ये 3-4 चीज़ें हो ना आपके पास, तो उम्मीद करता हूँ आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उधर लैंड करते हैं आप निकोशिया, मतलब तुर्क साइप्रस में लैंड करते हैं आप। लैंड करने के बाद वहाँ पे इमिग्रेशन होती है आपकी, टफ़ होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आपसे ये तमाम क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। कभी कभार आपका फ़ोन भी चेक किया जाता है, वहाँ पे उनका कोड डायलिंग मिलाया जाता है कि भाई आपका कोई इधर किसी बंदे के साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं है, कोई डंकी लगाने वाला सिस्टम तो नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप $1500 से ज़्यादा कैश लेके जाएँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर करते हैं साइड में कमरे में बिठा के, आपके पासपोर्ट की वर्थ इतनी कम है कि वो फिर इमिग्रेशन टफ़ हो जाती है। तो ये तमाम क्वेश्चन आंसर हैं। अब कौन लोग रिस्क लें, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, 60% रिस्क है, ठीक है। रिस्क वो बंदा ले जिसके पास 6-7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। मैं ये रिकमेंडेशन करता हूँ, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसके पास $1500-2000 कैश की सूरत में है, चलो वो कॉन्फिडेंस होता है, इंग्लिश बोल लेता है। इमिग्रेशन पे इंग्लिश बहुत काम आती है, ठीक है ना। तुर्क साइप्रस में इंग्लिश बहुत चलती है और 6-7 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे तुर्क साइप्रस का वीज़ा लेके जाएंगे तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें इसको। चैनल पे न्यू है, ट्रैवलिंग वीडियोस भी देख सकते हैं, और किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कोई और क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल वॉइस मैसेज कर दिया करें विद योर क्वेश्चन टू सेव माई एंड योर टाइम। तो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।